सबसे पहले एक तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पूरे परिवार को ये पर्व बहुत मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ लाए, दीपोत्सव करे और आपके माध्यम से फर्रुखाबाद की पूरे अपने बहनों को और भाइयों को भी मैं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार उनके जीवन में दीपोत्सव की तरह जगमगाए और उनको खुशियाँ लाए। एक विचार अक्सर जो नगर में पिछले दिनों अतिक्रमण का दौर चला है, उसमें अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस संबंध में मैंने कुछ अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों से बात करके मैंने पहले ये कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष इस अभियान के चलाने में ये आवश्यक है कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी विश्वास में लिया जाए और ये अभियान पहले उन व्यापारियों की और अधिकारियों की एक समन्वय समिति बन जाए, जिसमें सारा विचार विमर्श हो किस तरीके से ये अभियान आगे चलेगा और किसी का नुकसान न हो, किसी को दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए सबसे पहले एक समन्वय समिति व्यापारियों की, प्रमुख व्यापारियों की और अधिकारियों की बनाई जाए। उसके बाद ही इस अभियान को अगर आगे बढ़ता है तो उसके बाद ही अभियान आगे बढ़ेगा। जब तक समिति गठन नहीं हो जाता तब तक इस अभियान को स्थगित रखा जाए। वहाँ पर जल्द से जल्द निर्माण हो, विशेष रूप से जो रेलवे रोड को रेलवे रोड में सब व्यवस्था बने, वहाँ पर व्यवस्थित हो, नालियाँ ठीक हों और इसका सुंदरीकरण। साथ ही साथ जो विद्युत के पोल लगे हैं उनको जल्दी से जल्द किनारे किया जाए। हमारी प्रशासन से बात हुई, उन्होंने इस संबंध में एस्टीमेट बनवाया है और यहाँ से कमिश्नर को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो कमिश्नर से मैं स्वयं पैरवी करके जल्दी से जल्दी इन विद्युत पोलों को किनारे करवाने का प्रयास करूँगा और साथ ही उन विद्युत पेड़ों पर नई विद्युत लाइन डालने के लिए भी सुनिश्चित करूँगा। हालांकि विचार ये था कि बीच में पोल हो जाएं, लेकिन उसके लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की आवश्यकता होती है। एक अंडरग्राउंड केबल का आप सभी को मालूम है, प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कह के फर्रुखाबाद के लिए बजट मांगा था। प्रस्ताव पारित हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया है और मेरा उनसे आग्रह फिर होगा, मैं उनसे फिर मिलूँगा जाके। ये प्रस्ताव जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ बजट रिलीज हो जाए तो हमारे यहाँ सुंदरीकरण हो जाए और भूमिगत अंडरग्राउंड केबल पड़ जाए। वो एक उदाहरण के तौर पर नगर में दिखे। जैसे बड़े बड़े शहरों में आदर्श मार्ग होते हैं, उतनी चौड़ाई यहाँ नहीं मिल पाएगी फर्रुखाबाद में, लेकिन जितनी भी मिलती है उसका गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, उसमें कोई समझौता न किया जाए। प्रशासन स्वयं सुनिश्चित करे कि जो भी उसका रेशियो चौड़ंग का, बालू का, इन सबका पड़ता है, वो अच्छे एक्सपर्ट्स लगा के उनको सुनिश्चित करें कि मार्गों का अच्छे से अच्छा निर्माण हो। आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फर्रुखाबाद में होता है, इसलिए उनका मजबूती भी होनी चाहिए उन मार्गों की, ये भी सुनिश्चित कराया जाए। और जो भी अभियान चलता है या जो भी निर्माण होता है, वो जो भी मानक है उनके हिसाब से ही हो, कोई पक्षपात ना हो, निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शी हो। दूसरी चीज़ ये है कि व्यापारियों को पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे वो अपना पूर्ण नियोजित ढंग से अपने को व्यवस्थित कर सकें, अपने प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित कर सकें और इस विकास में भी सहयोग कर सकें और उनको कोई दिक्कत परेशानी और किसी प्रकार की नुकसान हो। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है लोगों में कि महायोजना कब आएगी, महायोजना में हमारे मकान तो नहीं चले जाएंगे अमृत महायोजना में। इस संबंध में भी जिला प्रशासन से हमने बैठक की थी और उसमें भी जो आपत्तियां आई हैं उनकी संस्तुतियाँ हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि वो जनता के पक्ष में ही भेजी जाएँ। ख़ासतौर पे 2-3 बिंदु हैं, जैसे एक जो इटावा बरेली मार्ग है जिसका उन्होंने प्रस्तावित किया है 60 मीटर की रोड की चौड़ाई होनी चाहिए, 30 मीटर इधर ग्रीन बेल्ट, 30 मीटर इधर ग्रीन बेल्ट। एक पांचाल घाट से नौगमा कैंट की तरफ सड़क जाती है, उसकी चौड़ाई 45 मीटर बताइए। ऐसे कई मार्ग हैं जिनमें ग्रीन बेल्ट है, जैसे चांदपुर वाला मार्ग है उसमें भी 15-15 मीटर की ग्रीन बेल्ट बताइए। तो हमने उन लोगों से ये आग्रह किया है कि वास्तविक स्थिति देखते हुए और आबादी जो आज की तारीख में जहाँ आवासीय व्यवस्था है और आबादी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ही जनता के पक्ष में संस्तुति की जाए। उसकी प्रक्रिया ये है कि यहाँ से जो प्रशासन को आपत्तियाँ मिली हैं उनकी वो
संस्तुति करके शासन में भेजेगा। वहाँ 9 सदस्यीय कमेटी की टाउन प्लानर के नेतृत्व में बनी हुई है, वो उसका निस्तारण करेगी। अगर उसके बाद भी किसी को आपत्ति होती है तो दोबारा आपत्तियों की सुनवाई होगी, दोबारा आपत्ति की जा सकती है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे बता सकता है और मैं शासन में जाकर उस विषय को रख सकता हूँ। लेकिन महायोजना में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी न हो, क्योंकि जब ये महायोजना बनी थी और अभी जो वास्तविक स्थिति है, कई सारी आबादी वहाँ आ चुकी है, तो आम आदमी को नुकसान हो, इसका प्रशासन ध्यान रखे। ये उनसे हमारी बातचीत हुई और इसमें वो ध्यान रखेंगे। नाले वाली बन गई, लेकिन और मैसैनी रोड है, जीएनबी रोड है, ये तो उजाड़ तो दिया गया, लेकिन यहाँ की कोई विकास की कार्य योजना नहीं बनी। यहाँ भी निर्माण प्रारंभ होने वाला है। जिन जिन मार्गों का अतिक्रमण और हटाओ अभियान चला है, तो उन पर जल्द से जल्द निर्माण भी होगा और अच्छा निर्माण होगा, उनका सुदृढ़ीकरण होगा। ये प्रशासन सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की वार्ता उनसे हुई है। तो इन रोडों पर भी जल्दी से जल्द निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। योजना की जो संस्तुतियाँ जा रही हैं वो इसी प्रकार से जाएंगी कि किसी आम आदमी का नुकसान न हो। फरीदाबाद का विकास कैसे मतलब इसका नक्शा 1972 वाला बताया जा रहा है और ये भी 82 है कि वो लोही अस्पताल ही नहीं उसमें नक्शे में, तो वो भी क्या नाम है करा दी जाएगी। नहीं, मैप सर्वे 1978 में हुआ था, तो मैप सर्वे के अनुसार और जो वास्तविक स्थिति है उसमें सामने नया नक्शा बनाना चाहिए कि वो पुराना कर देंगे, वो लोही अस्पताल ही नहीं। जो पुराना नक्शा है उसमें कई सारे ऐसी प्रतिष्ठान है या ऐसे संस्थान है जो उसमें नहीं है। लोहिया अस्पताल बना कब था? लेकिन वो मैप सर्वे और आज की स्थिति, वास्तविक स्थिति को देखते हुए उसमें से जो व्यावहारिक रूप पक्ष होगा उस हिसाब से प्रशासन काम करेगा। जैसे ग्रीन बेल्ट की बात हुई है तो सोता बहादुरपुर तो पुराना बसा हुआ गांव है, उसे ग्रीन पार्क में दिखा रहे तो पूरा गांव जल जाएगा। उनको रिवर फ्रंट के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन जाएगी वो आज की वास्तविक स्थिति के हिसाब से जो वहाँ से बनता चला रोड है उसकी जो मुझे जानकारी है उसमें शायद 45 मीटर प्रस्ताव है। 120 फीट का उनका बोर्ड लगा होता है। लेकिन उतना होगा नहीं जो रास्ता निकाला जाए जिससे किसी को नुकसान ना हो। उन्होंने माफ की है। वहाँ जो जिनकी भूमि है उनसे बातचीत चल रही है कैसे वो भूमि को हम लोग दे सकें। अगर मुआवजा देना तो उसकी बात की जाए, वो कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ विद्युत शब्दाग्रह के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उस पर ज़मीन पर जाके हम सर्वे भी हो चुका है, जिलाधिकारी भी गए थे, हम भी गए थे और भी संबंधित विभाग के अधिकारी गए थे। अभी वहाँ व्यावहारिक दिक्कत ज़मीन की आ रही है, जितनी ज़मीन शब्दाग्रह की होनी चाहिए।